तारीख 24 नवंबर 2025। बॉलीवुड के अपने ही मैन धर्मेंद्र जी हमें छोड़कर चले गए। बहुत बहुत दुखद दिन था वो सबके लिए। बिल्कुल। और उनके जाने के साथ ही ना खबरों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह सिर्फ दुख नहीं था, एक सवाल था। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल। उनकी जो करीब 450 करोड़ की जो संपत्ति है, उसका असली वारिस कौन होगा? और ये सवाल सिर्फ पैसों का है भी नहीं, शायद इसीलिए ये इतना बड़ा बन गया है। ये दो परिवारों की कहानी है। एक तरफ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जी और उनके बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता। हाँ, और दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और उनकी दो बेटियां ईशा और आहाना। और उनकी आखिरी विदाई पर जब ये दोनों परिवार एक साथ दिखे, एक ही दुख में, तो दर्शकों से जो अनकहे सवाल थे वो सब सामने आ गए। तो आज हम इसी उलझी हुई कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उस विरासत से, उस साम्राज्य से जो धर्मेंद्र जी पीछे छोड़ गए हैं। और ये सच में एक साम्राज्य ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 400 से 450 करोड़ के बीच बताई जा रही है। 450 करोड़? और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई है जिससे अपनी पहली फिल्म के लिए, आपको पता है कितने पैसे मिले थे? मैंने पढ़ा था सिर्फ 51 रुपए, है ना? सिर्फ 51 रुपए। उस 51 रुपए से यहाँ तक का सफर सोचकर भी कमाल लगता है। बिल्कुल। इस संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा तो रियल एस्टेट है। हाँ। मुंबई के जुहू में जो उनका बंगला है, उसी की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। अरे बाप रे। वो सिर्फ घर नहीं है, वो देओल परिवार का एक तरह से गढ़ है। हाँ। वहीं पर उनका सनी सुपर साउंड स्टूडियो भी है। और वो लोनावाला वाला फार्म हाउस 100 एकड़ में फैला हुआ, वो तो जैसे उनकी जान बसती थी वहाँ। हाँ, हमने सबने वो वीडियो और तस्वीरें देखी हैं। हाँ। वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ज्यादातर वक्त वहीं गुजारते थे, खेती करते हुए। हाँ, अपनी गायों के साथ। वो सच में अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, पंजाब में उनकी पुश्तैनी जमीनें भी हैं। और उनका बिजनेस सेंस भी, जो उनकी रेस्टोरेंट चेन है गरम धरम। अरे हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है। बहुत, दिल्ली से लेकर कई शहरों में है। तो ये सब मिलाकर वो 450 करोड़ का आंकड़ा बनता है जिस पर आज सबकी नजर है। और यहीं से कहानी कानूनी और इमोशनल दोनों तरह से उलझना शुरू हो जाती है। सही कहा। और कहानी का जो सबसे बड़ा कानूनी मोड़ है वो उनकी शादियों से जुड़ा है। धर्मेंद्र जी ने 1954 में प्रकाश कौर जी से शादी की थी और उन्होंने उन्हें कभी तलाक नहीं दिया। कभी नहीं। फिर 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी जी से शादी की, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से, क्योंकि पहली शादी खत्म नहीं हुई थी। तो दूसरी शादी, एक मिनट, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि वो शादी कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाती। 40 साल से ज्यादा साथ रहने के बाद भी कानून की नजर में हेमा जी को एक पत्नी का दर्जा नहीं मिला जो विरासत में हिस्सेदारी देता है। कानूनी तौर पर हाँ। कानून की नजर में पहली पत्नी यानी प्रकाश कौर जी ही उनकी कानूनी वारिस है। ये बात तो यकीन करना मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि हेमा जी को धर्मेंद्र जी की संपत्ति पर कोई सीधा कानूनी अधिकार नहीं मिलता। तो उन्हें हिस्सा कैसे मिलेगा? सिर्फ एक ही तरीके से, अगर धर्मेंद्र जी ने अपनी वसीयत में, विल में साफ तौर पर उनका नाम लिखा हो। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन फिर बेटियों का क्या, ईशा और आहाना का? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर उनकी माँ का कानूनी हक नहीं है तो क्या बेटियों को भी उनके पिता की विरासत से दूर रखा जाएगा? नहीं, यहीं पर कानून एक और करवट लेता है और ये बहुत अहम बात है। अच्छा। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया था रेबन सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन केस में। ओके। उस फैसले ने इस तरह के मामलों को हमेशा के लिए सुलझा दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की दूसरी शादी अमान्य भी हो तो भी उस शादी से हुए बच्चे पूरी तरह से वैध माने जाएंगे। मतलब उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा। कानून बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ईशा और आहाना देओल को अपने पिता की प्रॉपर्टी पे पूरा हक मिलेगा? जी हाँ, अपने बाकी भाई बहनों के बराबर? बिल्कुल बराबर। कानून कहता है कि उन्हें अपने पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति में उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना प्रकाश कौर जी और उनके 4 बच्चों को मिलेगा। तो अगर कोई वसीयत नहीं है तो संपत्ति के 7 बराबर हिस्से होंगे। 7 बराबर हिस्से, उनकी पहली पत्नी और उनके सभी 6 बच्चे। कानून ने बेटियों का हक पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। ये सुन के थोड़ी राहत मिली कि कम से कम बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ। लेकिन कानूनी अधिकार एक बात है और परिवार का दर्द वो बिल्कुल दूसरी। शमशान घाट के जो वीडियोस आए थे
उन्हें देखकर ये बात और गहराई से समझ आती है। वो तस्वीरें वो सच में दिल तोड़ने वाली थी। एक तरफ सनी देओल थे, हाँ, कांपते हाथों से पिता को मुखाग्नि दे रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर एक तूफान दबा हो, जैसे गदर का वो तारा सिंह अंदर से टूट गया हो और परिवार की पूरी जिम्मेदारी का बोझ अचानक उनके कंधों पर आ गया हो। और दूसरी तरफ बेटी ईशा देओल, वो तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। हाँ, वो फूट फूट कर रो रही थी। अपने सबसे मजबूत सहारे को खो देने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। और वहाँ हेमा मालिनी जी भी थी, सफेद लिबास में, हाथ जोड़े। उन्होंने दशकों तक एक गरिमा बनाए रखी और उस दिन भी उनका दुख उसी गरिमा में लिपटा हुआ था। एक ही फ्रेम में दो परिवार, एक ही दुख से टूटे हुए। ये वो तस्वीर थी जिसे शायद धर्मेंद्र जी भी कभी नहीं देखना चाहते होंगे। उन्होंने हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश की और उनकी अंतिम यात्रा पर वो दोनों दुनियाएं एक ही दर्द में एक साथ खड़ी थी। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रार्थना सभा में, जिसका नाम था जिंदगी का जश्न, हाँ। जब सोनू निगम ने धर्मेंद्र जी के पसंदीदा गाने गाए तो वो जश्न का माहौल आंसुओं में बदल गया। हाँ। सनी और बॉबी देओल फिर से रो पड़े। बाहर से कितने भी मजबूत दिखें, अंदर से तो वो बेटे हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है। बिल्कुल। और इसी दुख और कानूनी उलझनों के बीच एक और खबर सामने आई। हाँ। वो खबर उनकी वसीयत से जुड़ी है। जैसा कि हमने बात की, अगर कोई वसीयत नहीं है तो कानून सीधा है, 7 लोगों में बराबर। हाँ, लेकिन जो खबरें उड़ रही हैं बॉलीवुड के गलियारों में, वो दिल दहला देने वाली हैं। ये वो बातें हैं जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर इसने सबको हिला के रख दिया है। क्या है उस कथित वसीयत में? रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि धर्मेंद्र जी अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 70%, 70%? अपनी बेटी ईशा देओल के नाम कर गए हैं। 1 मिनट, 70% सिर्फ ईशा देओल के नाम? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी सुनकर यकीन नहीं हुआ। और बाकी परिवार का क्या? सनी और बॉबी, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी बचे 30% में से 15% पहली पत्नी प्रकाश कौर को और 15% हेमा मालिनी को। और सनी, बॉबी, अहाना और पहली शादी से हुई दोनों बेटियां, उनका कोई जिक्र तक नहीं है। 0%। ये तो परिवार को तोड़ देने वाली है। इसका कोई कारण बताया गया है? कहा जा रहा है कि वसीयत में ये तर्क दिया गया है कि मेरे बाकी बच्चे वेल टू डू हैं, मतलब वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। सिर्फ ये वजह? हाँ, हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी है कि लोनावाला का फार्म हाउस प्रकाश कौर और उनके बच्चों का ही रहेगा, लेकिन बाकी की इतनी बड़ी संपत्ति सिर्फ ईशा को देना, ये किसी की समझ से परे है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। मान लीजिए, सिर्फ एक पल के लिए मान लीजिए कि ये वसीयत सच है, तो क्या कानूनी तौर पर ऐसा करना मुमकिन है? ये एक बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाल है। देखिए, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, मतलब खुद की कमाई भी है, तो कानूनन एक व्यक्ति उसे किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो अपने बच्चों को जायदाद से बेदखल कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन ऐसी वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। किन आधारों पर? कई आधार हो सकते हैं, जैसे कि ये साबित किया जाए कि वसीयत बनाते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या उन पर किसी का दबाव था। अच्छा। और अगर वसीयत में किसी वारिस को बाहर करने का कोई ठोस कारण ना दिया गया हो, तो भी उसे शक की निगाह से देखा जाता है। सिर्फ वेल टू डू होना शायद एक बहुत मजबूत तर्क न माना जाए। तो मतलब अगर ये खबर सच है, तो ये एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, और सच कहूँ तो ये एक अफवाह ज्यादा लगती है, जो शायद परिवार के बीच दरार डालने के लिए फैलाई गई हो। ये धर्मेंद्र जी की उस छवि से मेल नहीं खाती जो उन्होंने हमेशा बनाई रखी, एक ऐसे पिता की जो अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करता है। हाँ। तो ये वसीयत सच है या महज एक अफवाह, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है। क्या? कि धर्मेंद्र जी अपने पीछे सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि रिश्तों की एक बहुत उलझी हुई विरासत छोड़ गए हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। असली सवाल अब ये नहीं है कि किसे कितने करोड़ मिलेंगे। नहीं, असली सवाल ये है कि क्या उनका परिवार ही मैन की इस आखिरी और सबसे मुश्किल लड़ाई में उनकी इज्जत और विरासत को बिखरने से बचा पाएगा? क्या वो उस एकता को बनाए रख पाएंगे जो उनके अंतिम संस्कार में दिखी थी? और शायद इसी सवाल का जवाब ही धर्मेंद्र जी की असली विरासत को परिभाषित करेगा। उनकी असली विरासत उनकी दौलत नहीं, बल्कि वो प्यार है जो उन्होंने करोड़ों दिलों में छोड़ा है। उम्मीद है उनका परिवार उस प्यार का मान रखेगा। ओम शांति।